आवर इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स। जो नए इन्वेस्टर होते हैं खासकर वह हमसे सवाल पूछते हैं कि आप कुछ चार्ज करोगे क्या, या आप कैसे कमाते हो। तो मैं एक्सप्लेन कर दूं कि भारत सरकार का जो ऑर्गेनाइजेशन है सेबी, उसके हिसाब से दो टाइप के लोग भारत में होते हैं, दो टाइप के मॉडल्स हैं। पहला है फाइनेंशियल प्लानर्स, जो कि इन्वेस्टर के साथ बैठ करके उसका फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं और उसकी नीड को समझ करके उनको एक फाइनेंशियल प्लान बना के देते हैं, और उसके बदले में वह अपनी समझिए कि फ़ी चार्ज करते हैं। जैसे डॉक्टर्स होते हैं फ़ी चार्ज करते हैं, वैसे फाइनेंशियल प्लानर भी फ़ी चार्ज करते हैं, और इन्वेस्टर को उनको डायरेक्टली फ़ी देनी होती है, और बदले में वो जो प्लान सजेस्ट करते हैं वो डायरेक्ट प्लान्स होते हैं। उनको म्यूचुअल फंड से कोई कमीशन नहीं मिलती है, वो कस्टमर से डायरेक्टली फ़ी चार्ज करते हैं। इसके अलावा जो दूसरा मॉडल है वो है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो कस्टमर से डायरेक्टली फ़ी चार्ज नहीं कर सकता, बदले में वह जो स्कीम सेल करता है उसके बदले में उसको म्यूचुअल फंड कंपनियां कमीशन देती हैं, और यह लगभग 0.5% से लेकर के 1.25% तक जाता है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के केस में, और एवरेज अगर देखा जाए तो हमें 0.75% के आसपास की ब्रोकरेज आती है। ये मेरे पिछले कई सालों का अनुभव रहा है, और ये हमारे लिए सोर्स ऑफ इनकम होता है। इसी में से फिर हमें जीएसटी भी पे करना है, हमारी ऑफिस के एक्सपेंसेस भी निकालने हैं, और इनकम टैक्स भी पे करना है। ये हमारा इनकम का मॉडल है। यह जो कमीशन है कि एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को कितनी कमीशन मिलेगी, इसके ऊपर भी सेबी ने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी कंपनी अपने मन से कितनी भी कमीशन दे दे, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर सेबी ये ध्यान रखती है कि कमीशन के लालच में कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर मिस सेलिंग न करे, कि जिसमें उसको कमीशन ज़्यादा है वह स्कीम को ज़्यादा प्रमोट करे या पुश करे। इसलिए सेबी ने कुछ स्लैब्स बनाए हुए हैं कि कौन सी कंपनी कौन सी स्कीम कितना कमीशन दे सकती है, ताकि मिस सेलिंग का डर ना हो। तो हम जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो स्कीम सजेस्ट करते हैं वो रेगुलर प्लान्स होते हैं, न कि डायरेक्ट प्लान्स।